नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम BEW इंजीनियरिंग लिमिटेड की IPO की फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि IPO का इशू साइज कितने का है, IPO का ओपनिंग डेट कब है, प्राइस बैंड कितने का होने वाला है और ग्रे मार्केट में इसका कितने का प्रीमियम चल रहा है, क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट और IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए और आप भी IPO में अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होता है। तो अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और ग्रो का लिंक दिया हुआ है, जहां से चेकआउट करके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, जीरोधा एक नंबर 1 ब्रोकर है और ग्रो में अकाउंट खुलवा के आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। और चलिए अब हम जानते हैं BEW इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। अब BEW इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्लांट्स और प्रोसेस इक्विपमेंट के डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी फार्मास्यूटिकल, स्टेरिल एप्लीकेशंस, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, फाइन केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, डाइज और फूड प्रोडक्ट्स के फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग और ड्राइंग इक्विपमेंट्स के डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जबकि इसके जो प्रोमोटर हैं मिस्टर प्रकाश लाडे वो 1974 से ही बिजनेस में हैं। तो इसका मतलब है कि इसके प्रोमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटका से होता है। अब कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी का 3 दशक से मार्केट में प्रेजेंस है। कंपनी ने अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू बनाया है और इसके साथ ही कंपनी के लॉयल कस्टमर हैं। दूसरे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी का जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और हाई क्वालिटी इक्विपमेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ ही वो ASME और UNR स्टैम्प सर्टिफाइड होता है। तीसरा स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप। चौथा है इफ़िशियंट सेल्स सपोर्ट टीम, जो कि पूरे देश के कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करते हैं। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रकाश बालाचंद्र लाडे और रोहन प्रकाश लाडे ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक फैमिली पूरे बिजनेस को रन कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जितने भी फिगर हैं वे सारे के सारे लाख में हैं। अब हम कंपनी के टोटल एसेट को जब देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का टोटल एसेट है 3496.98 लाख। 2019 में ये बढ़ के 5106.70 लाख हो गया है। 2020 में 6083.83 लाख। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ कंपनी के द्वारा 9 मंथ का डेटा उपलब्ध कराया गया है और अब तक इसका टोटल एसेट है 6805.99 लाख। इसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 18 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 4808.45 लाख। फाइनेंशियल ईयर 19 में 6384.53 लाख। फाइनेंशियल ईयर 20 में 6771.01 लाख और फाइनेंशियल ईयर 21 में अब तक इसका टोटल रेवेन्यू है 4251.27 लाख। इसके बाद इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 68.56 लाख। फाइनेंशियल 19 में 70.57 लाख। फाइनेंशियल 20 में 65.88 लाख और फाइनेंशियल 21 की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 38.90 लाख। अब जब हम इसके टोटल एसेट और टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये दोनों तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल को देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल ओके है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल को बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात की जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब IPO के डिटेल्स की बात करें तो IPO का ओपनिंग डेट है 2 सितंबर, क्लोजिंग डेट है 7 सितंबर। तो यहाँ पर IPO 6 दिन के लिए खुला हुआ है। जनरली जो IPO होते हैं वे 3 दिन के लिए खुलते हैं। यहाँ पर इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। IPO का प्राइस 58 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 2000 शेयर का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि आपको कम से कम 2000 शेयर्स में
अप्लाई करने ही होंगे। अब लिस्टिंग की बात की जाए तो ये NSE और SME में लिस्ट होगी। अब यहाँ पर इशू साइज 3.97 करोड़ का है, यानी कि इसमें 6,84,000 इक्विटी शेयर्स को ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो IPO है फ्रेश इशू का होने वाला है। अब यहाँ पर इस IPO के लॉट साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 2,000 शेयर होंगे और यहाँ पर आपका कट ऑफ प्राइस हो जाएगा 1,16,000। वहीं पर आप मैक्सिमम भी एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 2,000 शेयर होंगे और यहाँ पर भी कट ऑफ प्राइस 1,16,000 ही रहेगा। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात की जाए तो अभी प्रमोटर्स के पास 82.40% की होल्डिंग्स है और IPO इशू होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स के पास 60.56% की होल्डिंग बचेगी। इसके अलावा IPO की और भी डिटेल्स की बात की जाए कि IPO का अलॉटमेंट कब होने वाला है और IPO की लिस्टिंग कब तक होगी, तो इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही ये अपडेट होता है मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी। इसके अलावा इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आई है, तो यानी कि इसका अभी तक ग्रे मार्केट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये जैसे ही ओपन होता है इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में मैं आगे भी आपको शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात की जाए कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अभी देखा जाए तो बहुत सारे IPO अभी कतार में हैं और इसके बाद और भी अच्छे अच्छे IPO आने वाले हैं और फिलहाल देखा जाए तो मार्केट का ऐसा सेंटीमेंट है कि जो भी IPO यहाँ पे लिस्ट हो रहा है सारे ही IPOs में लॉस ही देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये IPO उतना अट्रैक्टिव नहीं है कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो इसलिए अभी इस IPO में अप्लाई करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।